यहाँ पर राजस्थान के लिए ही है। अब यहाँ पर मैं आगे से आपको बताता हूँ कि ये देखिए नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। एनेक्सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे rajcrb.rajasthan.gov.in पर। मैंने आपको बता भी दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। SC ST जो भी कैंडिडेट है उसका एब्रीविएशन यहाँ पर सेम है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट बोर्ड वेबसाइट, यानी कि इस वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर पूरा लिखा भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। फोटोग्राफ का साइज क्या रखना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज क्या रखना है। देखिए लेफ्ट हैंड इंप्रेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक के हिसाब से ही आपको करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर देना होगा। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन्ड और स्मग्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हैंड रिटन भी आपको डिक्लेरेशन इसको अपलोड करना रहेगा। कैसे करना रहेगा सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। कीप द नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट एंड द रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन फीस। आपको करना किस तरीके से है अप्लाई ये भी मैं बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोटोग्राफ को आपको 4.5 इंटू 3.5 में रखना है। सिग्नेचर जो है स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। अब आ जाइए हम इसकी बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। आपको इसी वेबसाइट पर जा करके http://rajcrb.rajasthan.gov.in पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं कि इसका पेमेंट जो है कितना लगेगा और कितने कितने कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आइए हम नीचे आ जाते हैं। सबमिटिंग ऑफ पेमेंट इन्फॉर्मेशन डू नॉट ऑनलाइन। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड में आई हुई है वैकेंसियां। यहाँ पर क्लर्क की, जूनियर असिस्टेंट की, कैशियर की और भी बहुत सी वैकेंसी, टाइपिस्ट की भी आई हुई है। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर के लास्ट तक फॉर्म भर करके बताऊंगा, कौन इसमें एलिजिबल है ये भी बताऊंगा, कितनी फीस लगनी है ये भी बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट खुली हुई दिख रही होगी जिसमें रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है। यही दो सेक्शन आपके काम के हैं और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट्स के यहाँ पर देखिए फॉर्मेट्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं। आपको क्या करना है, चाहे आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में चले जाएं या फिर न्यूज एंड इवेंट्स में जा सकते हैं। आप वहां पर आपको सारी वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में मैंने क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर 19/3/2021 अभी हाल का लेटेस्ट एकदम ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज हुआ है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट और रिक्रूटमेंट और वेरियस पोस्टिंग सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार और विक्रय विक्रय सहकारी समिति में वैकेंसी आई हुई है, जिसका पीडीएफ यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको पूरा पीडीएफ खोल करके सारी चीजें बता देता हूँ। फॉर्म किस तरीके से भरना ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्टिंग सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार एंड क्रय विक्रय सहकारी समिति में वैकेंसी आई हुई है। टोटल 385 पोस्ट है। कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। कहां पर कितनी वैकेंसी है इसका एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इस चार्ट को आप रेफर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नीड नहीं है इसको रेफर करने की, क्योंकि फॉर्म भरेंगे आप तो उसमें भी सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ इस चार्ट को। उसके बाद हमारी जानने वाली चीजें, जानकारी की चीजें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। पोस्ट की जो वैकेंसीज की जो पोस्ट है वो ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि घट बढ़ भी सकती है। आपको वेबसाइट मैंने बता दिया है, इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, rajcrb.rajasthan.gov.in। अब यहाँ पर SC ST OBC जो भी यहाँ पे एब्रिविएशन होते हैं सारे उसी तरीके से करे जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे फिलहाल यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ, आप पढ़ के भी जान सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अप्लाई करके भी पूरा दिखाऊंगा। फोटोग्राफ कितनी रखनी है, सिग्नेचर कैसे रखना है, हैंड रिटन आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, सब मैं आपको करके बता दूंगा। साथ ही साथ अपलोड करके भी यहाँ पर दिखा दूंगा। उससे पहले जो सबसे जरूरी चीजें है वो मैं आपको बता दूं कि 20 मार्च से इसके एडवर्टीजमेंट यानी कि एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं और 20 अप्रैल तक ये रहेंगे। आपको यहाँ पर 20 अप्रैल तक इसको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर। यहाँ पर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर पहले चल देता हूँ, उसके बाद में ही आपको बताऊंगा। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर, स्टोर कीपर, जितनी भी वैकेंसीज है 385 वैकेंसीज है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है। कोई अदर यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। ग्रेजुएट आप एनी स्ट्रीम से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन का सिलेबस भी साथ ही साथ यहाँ पर दे दिया गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 2003 और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान के 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके
टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी मांगी है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद 5 मल्टीपल ऑप्शन, 5 मल्टीपल ऑप्शन होंगे जिसमें आपको एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज है वो सभी का अलग अलग है। SC/ST का अलग है, OBC कैंडिडेट का अलग, जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर अलग है। रिटर्न बेस पे सिलेक्शन है और रिटर्न के बाद में ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब फीस कितनी लगनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। जरूरी चीजें बस यही है कि फीस कितनी लगनी है और इसको कौन अप्लाई कर सकता है। बाकी चीजें तो सारी लगभग सभी वैकेंसीज में सेम रहती है। तो फीस यहाँ पर लगनी है जनरल कैटेगरीज की 1200 और जो SC/ST है, सहारिया है और नॉन क्रीमी लेयर है उनकी यहाँ पर 600 रुपए फीस लगनी है। इस नोटिफिकेशन में और बहुत सी चीजें हैं जानने वाली जिसको आप पढ़ करके जान सकते हैं। मैं फिलहाल इनको नहीं कवर करता हूं, लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप जाकर के इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपको फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से आगे की चीजें आपको जाननी है। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो एज है 21 साल से 33 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन एज में मिलता आया है, जो मिलता रहेगा। SC/ST को 5 साल और SC/ST BC MBC फीमेल कैंडिडेट को 10 साल, जनरल EWS को 5 साल, विडो डिवोर्स पीपल को कोई एज नहीं है यहाँ पर। स्पेशली एबल्ड पर्सन को यहाँ पर 10 साल, 13 साल, 15 साल का इस तरीके से रिलैक्सेशन पूरी तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको रिलैक्सेशन के बारे में भी बता दिया है। कोई ऐसी खास चीज अब इसमें नहीं। हाँ, TSP एरिया, नॉन TSP एरिया जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बहुत परेशान करेगा कि TSP एरिया क्या है, नॉन TSP एरिया क्या है। उसके लिए मैं बता दूं कि इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में एक दिया हुआ है चार्ट, आप जा करके देख सकते हैं। वहां पर TSP और नॉन TSP एरिया के बारे में बताएगा। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो अभी आपको TSP और नॉन TSP एरिया पूछेगा, तब उसमें आप परेशान होंगे। इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि TSP, ये देखिए TSP और नॉन TSP एरिया का पूरा चार्ट दिया हुआ है। उसको जा करके आप देख लीजिएगा कि आपका एरिया TSP और नॉन TSP एरिया में है या नहीं। अब मैं बता देता हूँ कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको इसी पर आ जाना है, वेबसाइट पर आ करके होम पेज पर पहुंच जाना है। होम पेज पर जैसे ही आप पहुंचेंगे यहाँ पर पॉपअप खुलेगा, उस पॉपअप को कैंसिल कर दीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वेबसाइट आगे की ओर रिडायरेक्ट हो जाएगी। फिर हालांकि ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम लिखने के लिए आ जाएगा। चलिए मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको करके बता देता हूँ। फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको लिख लेना है, फिर उसके बाद में फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना है। मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको मोबाइल नंबर आपका डाल देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर अच्छे से डल गया है, कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेना है। डोमेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डोमेन है। यहाँ पर मैं डोमेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और ईमेल यहाँ पर भर देना है। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो भी सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मैं सारी चीजें यहाँ पर फिलअप कर चुका हूँ। फटाफट मैंने पूरा फॉर्म भर दिया है, कहीं कोई चीज दिक्कत नहीं हुई है। सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ये फॉर्म आगे की ओर मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। जी बोल रहा है कि सारी चीजें सही हैं तो ओके कर दीजिए। मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है। फाइनल सबमिट करने से पहले बोलेगा ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपकी अगर सारी चीजें सही हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। फोटोग्राफ आपको अपलोड कर देनी है और ये सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ के कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल फोटोग्राफ होनी चाहिए, 4.5 into 3.5 में होनी चाहिए। शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सिग्नेचर uploaded should be clear and legible. Candidate are not also advised to change their appearance till process। तो ये चीज है, आपको पूरा सही से आपको भर देना है। तो स्कैन फोटोग्राफ के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर कहीं से अपना एक फोटोग्राफ यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे है, यहाँ से मैं ये फोटोग्राफ सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं रखता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। उस फोटोग्राफ के बाद मुझे सिग्नेचर भी अपलोड करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बता दिया फाइल साइज शुड बी 20 KB एंड 50 KB, इस तरीके का मैसेज आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको करना क्या है, फिर से वही काम करना है। यहाँ पर जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है और जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपको ओपन, पहले प्रॉपर्टीज में देख लीजिए इसका प्रॉपर्टीज कितना है, 64 KB होना चाहिए। तो 64 KB है, ये 64 KB नहीं होना चाहिए। इसको ओपन विथ पेंट करेंगे। जैसे ही हम ओपन विथ पेंट करेंगे, रीसाइज का ऑप्शन आएगा, इसको मैं यहाँ पर
50% कर दूंगा, ओके करके ये देखिए मैंने ओके कर दिया। अभी इसकी हम प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 29 के भी आ गया। अभी जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ये यहाँ पर अपलोड होने लग जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से इसको क्लिक कर देता हूँ और ये इसको मैं यहाँ पर अपलोड। तो यहाँ पर देखिए फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के पहले आपको ये चीज़ें देख लेनी है कि गाइडलाइंस क्या है स्कैन करने का और फोटोज को स्कैन करने का। मैंने जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा था कि मैं फॉर्म के बीच में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली है, वो आपको सही से ध्यान देना, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सारा भी डॉक्यूमेंट है, पहले तो आपको अपलोड ही नहीं करने देगा। जो डायमेंशन है 200 इंटू 230 का होना चाहिए। फाइल साइज 20 से 50 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 ये डीपीआई देखिए एडजस्ट डीपीआई इस तरीके से करिए कि जो फाइल साइज है वो 50 के बी से ज़्यादा ना हो। सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन रिटर्न डिक्लेरेशन जो आपको ब्लैक इंक पेन से रखना है। अभी यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, थोड़ी देर बाद उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर के बारे में मैं बता देता हूँ। सिग्नेचर 10 से 20 के बी के बीच का होना चाहिए, तो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है और करेंगे आप तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट के सेक्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करा है, चलिए मैं आगे चल देता हूँ नेक्स्ट के सेक्शन पर। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर कैटेगरी आ गई है, SC ST OBC जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं, यहाँ पर अनरिजर्व रह जाएगा। SC करते हैं आप, ओके कर देते हैं तो SC रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। नॉन क्रीमी लेयर अगर आप OBC सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा। बेंचमार्क पर्सन है या नहीं है आपको नो सेलेक्ट कर देना है, या अगर यस है तो यस सेलेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर PWVD गाइडलाइंस एलिजिबल टू कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए है ये यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको देख लेना है। राइटिंग कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं, कंपनसेटरी टाइम चाहिए, राइटिंग हैंड अफेक्टेड है आपका, या फिर आपको कोई कंपनसेटरी एग्जामिनेशन में कुछ कंपेनियन चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, गाइडलाइंस और कोई दूसरी है इसकी स्क्राइब के लिए। रिलीजन, किस रिलीजन से आप ये यहाँ पर बिलोंग करते हैं ये आपको भर देना है। वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, यस या नो आपको कर देना है। TSP एरिया, नॉन TSP एरिया, आप TSP और नॉन TSP एरिया क्या है आपको जा करके सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो जिस एरिया में रहते हैं वो TSP एरिया है या नॉन TSP एरिया है, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर विडो डिवोर्स पीपल के लिए है, यहाँ पर NA कर देना है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, हाँ या नहीं आपको सेलेक्ट करना है। रिजर्वेशनल डिफेंस पर्सनल हैं या नहीं है आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको कभी मिलिट्री और क्रॉस वीर चक्र वगैरह मिला है या नहीं सेलेक्ट कर लेना है। स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल राजस्थान के हैं या नहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी उपभोक्ता सहकारी समिति में काम कर रहे हैं या नहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेशनल सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए आपकी। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, देखिए मैंने ये भी बताया था कि आपको फॉर्म के टाइम में ही पता चल जाएगी सारी चीज़ें। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पर आप है आपका, कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कितनी रही है, ये पूरा चीज़ें आपको यहाँ पर लिख लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव ब्रदर ट्विन सिस्टर है या नहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेटस मैरिटल हैं अनमैरिड हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव मोर देन वन लिविंग स्पाउस, ये सब चीज़ें अगर आप अनमैरिड है तो आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है। अब यहाँ सारी चाइल्ड हैं या नहीं है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आएंगे। अगर चिल्ड्रंस हैं तो आप उनके नाम लिख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। डिसेबिलिटी है तो वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फादर्स नेम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। मदर्स नेम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में स्पाउस हैं तो ठीक है, नहीं एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस सही से फिलअप कर देना है। पिन कोड आपका जो भी है यहाँ पर लिख देना है। सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे तो सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। फीस यहाँ पर 1200 रुपये आपको दिखा रहा है। वैलिडेट और डिटेल करेंगे, अगर कोई एरर है तो एरर बता देगा, नहीं है तो आगे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर पिन कोड शुड बी, मेरा पिन कोड थोड़ा सा गलत हो गया है, इस तरीके से पिन कोड, और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने भर ली हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर भर गई हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बेसिक चीज़ें सारी भर गई हैं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आ रहा है ऑप्शन, एंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया है, लोडिंग हो रहा है। वैलिडेटिंग योर डिटेल, चूज एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, कम्युनिकेशन डिटेल, परमानेंट डिटेल, इसको आपको कर देना है। वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करते ही ये आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए भर गया है। अब आ गया क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के टैब में। ग्रेजुएशन आपका है या नहीं है, ये होना ही होना चाहिए और आप यहाँ पर भर दीजिए। कब आपने पास आउट किया है ये भी आपको भरना है, सही से भरना है कि कब आपने ये ग्रेजुएशन पास आउट किया है। तो यहाँ पर भर दीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने थे
और किस क्लास में आपने पास किया है, ये चीज़ आपको भर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भरिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस है तो भरिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। लैंग्वेज आपको कौन सी आती है ये तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिख दीजिए अगर आती है तो। आपको यहाँ रीड राइट स्पीक पे आपको क्लिक कर लेना है, इस पर भी आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आगे रिडायरेक्ट कर देगा। आप यहाँ पर वैलिडेट और डिटेल भी कर सकते हैं। जैसे आप वैलिडेट और डिटेल करेंगे तो कोई एरर है तो यहाँ पर आपको बता देगा, एरर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर किस नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी कि कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, तो जैसे आप अजमेर भरेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर कहाँ क्या क्या आपकी प्रेफरेंस है कि आप कहाँ पर जॉब के लिए, यहाँ पर आपकी जॉब कहाँ पर चाहते हैं, तो उसके लिए है जैसे आप अजमेर भरेंगे तो यहाँ पर सहकारी उपभोक्ता समिति में करते हैं या क्रय विक्रय समिति में चाहते हैं। ये प्रेफरेंस आपको इस तरीके से भर लेना है। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आप वैलिडेट और डिटेल करेंगे, वैलिडेट हो जाएगी डिटेल, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट थोड़ा सा टाइम लगता है वैलिडेट होने में, वैलिडेट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर चला जाएगा ये। तो इसको भी मैं रोक, यहाँ पर देखिए फॉर्म पूरा खुल गया है, प्रीव्यू भी हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है मैंने, फाइनल सबमिट करने के लिए आ रहा है। आई एग्री पर टिक कर लेना है, कंफर्म दिस माय सिग्नेचर पर क्लिक कर लेना है। फाइनल सबमिट पर आपको आगे बढ़ जाना है, लेकिन आपको फोटो सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक बार सेलेक्ट कर लेना है कि देखिए कंफर्म फोटो इज माई सही है। ये सारी चीज़ें करने के बाद सब कुछ सही से सिलेक्ट हो गया। फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, ओके के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सारा फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन डालना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना है। गाइडलाइंस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 200 DPI रखनी है आपको अपने स्कैनर की, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। सेट कलर टू ट्रू कलर, क्रॉप इमेज करना है थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन यहाँ पर जिस तरीके से क्रॉप होना चाहिए वो आपको करना है, यहाँ पर आपको बता देगा। एग्जाम्पल जो नाम है आपको उसमें किसी भी तरीके का स्पेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 240x240 में होना चाहिए, 200 DPI होना चाहिए, 20 से 50 KB का साइज होना चाहिए। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 800x400 पिक्सल में होना चाहिए, पिक्सल्स में होना चाहिए, 200 DPI होना चाहिए, फाइल साइज 50 से 100 KB होना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना ये मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ करके। तो देखिए यहाँ पर ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन था, यहाँ पर ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैं दिखाया हूँ। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको हाथ से लिखना है और अपलोड करना है। कैसे करना है मैं आपको वो भी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और हैंड इंप्रेशन दोनों अपलोड हो चुका है। प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आया यहाँ पे, जैसे प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन इस तरीके से है, आपको पूरा तरीके से लिख लेना है और पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लैक इंक से लिखना है, वाइट पेपर पर करके अपलोड कर देना है। मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत से लोगों को यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम होने वाली है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन में और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे वीडियोस पे अगर कमेंट आते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको पर्टिकुलरली इसको ही अपलोड करने का एक वीडियो आपको बनाऊँगा और बना करके पूरा दिखा दूंगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आप लोग कर ले जाएंगे तो ठीक है, अगर आप इसको पढ़ करके करेंगे तो आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पढ़ करके करेंगे तो कर ले जाएंगे, लेकिन अगर तब भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं यहाँ पर पूरा वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं, सब कुछ सही हो गया है, प्रीव्यू हो गया है, अपलोड्स भी हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन है पेमेंट का। सारी चीज़ें हो गया है, यहाँ पर ओके कर देना है आपको। पेमेंट का सेक्शन आ गया है। पेमेंट करने के बाद में पूरा फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। यहाँ सिक्योरिटी कोड आपको लिख देना है, सिक्योरिटी कोड जिसे लिख दिया है H3PT। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है और आपको सबमिट कर देना है इसको। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपका पूरा जो फॉर्म है, यहाँ पर सबमिट कर का बटन दबाएंगे और सबमिट, डू यू वांट टू सबमिट, ओके पर क्लिक करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। पेमेंट गेटवे पे आपको पहुँचा देगा, ये पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फुल्ली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। आगे कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक का प्रोसेस था। इसी तरीके से फॉर्म भरना है आपको। कोई